हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड 2025 से 27 के लिए प्रथम सेमेस्टर में जो थर्ड पेपर लिंग विद्यालय एवं समाज की जो बुक है, इसके यूनिट 2 को हम लोग सिलेबस के अनुसार डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट 2 के पहले टॉपिक के बारे में, लिंग भूमिकाओं का उदय। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 2 में नाम क्या है। यूनिट 2 का तो नाम है लिंग भूमिकाएं एवं विद्यालय असमानताएं, जेंडर रोल्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटी। इसमें हम लोग लिंग भूमिकाओं का उदय कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के जस्ट आगे लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, शिक्षा के अभिकरण के रूप में हम लोग परिवार, समुदाय, विद्यालय, मीडिया, 4 चीजों को पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण के अंदर परिवार, समुदाय, विद्यालय और मीडिया, इतनी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं परिवार को। इस परिवार में हम लोग देखें तो टोटल हम लोगों को 4 पॉइंट पढ़नी अनिवार्य है। इधर देखिएगा, ठीक है। 4 पॉइंटों में से सबसे पहली पॉइंट जो है, परिवार का अर्थ और परिभाषा हम लोगों को समझना है। क्या चीज? परिवार का अर्थ और क्या? परिभाषा। अर्थ और परिभाषा को हम लोग समझेंगे। किसकी परिभाषा और अर्थ को? परिवार की। दूसरी चीज, परिवार की विशेषता को जानेंगे। विशेषता, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरी टॉपिक हम लोगों को मिल जाएगी परिवार के कार्य। अब इस परिवार के कार्य के बाद में चौथी टॉपिक हम लोगों को मिलेगी पहचान एवं समाजीकरण। पहचान एवं समाजीकरण, समाजीकरण, प्रथाओं में परिवार का योगदान। प्रथाओं में परिवार का योगदान। इतनी चीज को हम लोगों को इस वीडियो में कवर करना है। परिवार में हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ और परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, कार्य क्या है, और पहचान एवं समाजीकरण प्रथाओं में परिवार का योगदान क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 पढ़ते हैं ताकि समय का बचत हो। आपको मिलेगा सबसे शॉर्ट नोट के रूप में, आप इसको याद रख सकते हैं ताकि पेपर में बहुत ज्यादा योगदान आपके साथ में निभाए। पहली टॉपिक को हम लोग अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अर्थ को देखिए। किसके अर्थ को? परिवार के अर्थ को। यह रक्त, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े या फिर जुड़ा व्यक्तियों का एक समूह है जो आमतौर पर एक साथ रहता है और सदस्यों की जरूरतों को पूरा करता है। परिवार का अर्थ होता है, क्या अर्थ है? रक्त संबंध हो, या फिर किसी बच्चे को गोद लिया गया हो, या फिर विवाह करके लाया गया हो, तो वही चीज परिवार को दिखाता है। और कोई भी जरूरत होती है तो उस जरूरत को भी पूरा करता है। ये रहा परिवार का अर्थ। दूसरा चीज देखते हैं परिभाषा। मैकाइवर के द्वारा दिया गया परिभाषा है, पति पत्नी और बच्चों का एक समुदाय जो विवाह से जुड़ा हो और एक घर में रहता हो। मैकाइवर का कहते हैं कि एक घर है, उस घर में पति और पत्नी दोनों शादी करके आए हुए हैं और उनसे उत्पन्न संतान, इन सबको हम परिवार कहते हैं। इसने कहा, मैकाइवर ने कहा। मैकाइवर के बाद में किंग्सले डेविस
कहते हैं? यह व्यक्तियों का एक समूह है जो यौन संबंध, आर्थिक सहयोग, प्रजनन और बाल पालन के लिए संगठित होता है। यह व्यक्तियों का समूह है जो यौन संबंध यानी कि पति पत्नी, आर्थिक सहयोग यानी कि परिवार में जो भी लोग कमाते हैं आर्थिक सहयोग, प्रजनन और बाल पालन यानी बालकों को पालने के लिए संगठित होता है, उसी को परिवार कहते हैं। किसने कहा? तो किंग्सले ने कहा था। ठीक है, इतनी चीजें आपको अर्थ और परिभाषा दो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। दूसरी टॉपिक हम लोग को पढ़नी होगी परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं, इसमें देखिए परिवार की विशेषताएं में पहला संबंध। संबंध हो सकता है रक्त का, विवाह कर सकते हैं या फिर गोद ले सकते हैं, जो कि अर्थ में ही देखे थे ये तीनों, रक्त, विवाह, गोद, वही चीज है विशेषताएं में। संबंध में कैसा? रक्त संबंध हो सकता है, विवाह करके ला सकते हैं या फिर गोद ले सकते हैं बच्चे। दूसरा, एक साथ निवास यानी कि सामान्य घर होता है, तो वो परिवार एक साथ रह सकता है। यौन संबंध, सदस्यों के बीच यौन संबंध का नियमन होता है। तीसरा, प्रजनन, संतान उत्पत्ति करते हैं। चौथा, आर्थिक सहयोग यानी कि साझा भरण पोषण करते हैं। अगला विशेषता हो जाएगा सांस्कृतिक संचरण। सांस्कृतिक संचरण में मूल्य और परंपराएं सिखाना, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। ये रही विशेषताएं किसकी? परिवार की विशेषताएं। संबंध, एक साथ निवास करने की, यौन संबंध करने की, प्रजनन करने की, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संचरण, इतने रहे परिवार की विशेषताएं। अब हम लोग तीसरी टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है परिवार के कार्य। परिवार के कार्य में देखा जाए तो पहला कार्य है प्रजनन का। समाज को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है, इसलिए प्रजनन का पहला कार्य। दूसरा, आर्थिक का। आर्थिक क्यों? तो भरण पोषण के लिए या फिर संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक कार्य करना जरूरी है। फिर उसके बाद सुरक्षा, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए भी परिवार जरूरी है। शिक्षा के लिए भी जरूरी है। शिक्षा में प्राथमिक समाजीकरण और मूल्य सिखाना, यानी कि यहीं से शुरू होता है क्या कि समाजीकरण और मूल्य यानी कि गुणों को सीखना। मनोरंजन के लिए आराम और खुशी, धार्मिक शिक्षा के लिए, ये सब चीजें परिवार के कार्य हैं। परिवार के कार्य को देख रहे हैं कितने आसान से भाषाओं में समझाया गया है। प्रजनन, आर्थिक, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन और धार्मिक, इतने रहे परिवार के कार्य। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को चौथा पॉइंट मिल जाएगा, लिंग पहचान एवं समाजीकरण में परिवार का योगदान। समाजीकरण प्रथाओं में, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, प्रथाओं में कर लीजिएगा। प्रथाओं में परिवार का योगदान, इसमें देखते हैं प्राथमिक अभिकरण है ये परिवार। अभिकरण का मतलब लर्निंग, यहीं से कुछ सीखते हैं बच्चे। तो पहला योगदान क्या हो जाएगा? प्राथमिक अभिकरण। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है कि लड़का या लड़की होने का क्या मतलब है। ये कितना अच्छा है। दूसरा, भूमिका मॉडल। माता पिता और बड़े सदस्य लिंग विशिष्ट व्यवहार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी छोटी छोटी कहानियां सिखाते हैं, समझाते हैं बच्चे को। ठीक। तीसरा, पुरस्कार दंड, पुरस्कार या फिर दंड। लिंग अनुरूप व्यवहार के लिए प्रोत्साहन और अनुरूप न होने पर हतोत्साहन मिलता है, यानी कि अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, अच्छा काम नहीं करे तो उसको दंड दिया जाता है। आगे, खेल और खिलौने। लिंग विशिष्ट खिलौने का चुनाव होता है। तो ये चीजें रहे आपके सामने। हम लोग चारों चीजों की बात कर लिए, चारों चीजों की चर्चा कर लिए। परिवार के सबसे पहले अर्थ को हम लोगों ने देखा। परिवार के अर्थ के बाद में हम लोगों ने देखा था कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता के बाद में हम लोगों ने देखा कि परिवार के कार्य क्या है। परिवार के कार्य के बाद में हम लोगों ने देखा कि ये प्रथाओं को कैसे योगदान देता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग परिवार में रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें यदि आप दूसरे जगह देखेंगे तो बहुत भारी भरकम मिलेगा, जो कि भारी भरकम लिखने से या फिर भारी भरकम करने से एग्जाम
में उतना नंबर अंक नहीं आएगा, जो कि छोटी सी बातों को हम लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ने के बाद में कुछ अपने से ऐड करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।